नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी विज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन 24 तारीख को जारी हो चुका है। इसके बाद पीएफआरडीए ने भी ड्राफ्ट रेगुलेशंस जारी कर दीजिए हैं। ड्राफ्ट रेगुलेशन में पीएफआरडीए ने बोला है कि ये सारी गाइडलाइंस हम जारी कर रहे हैं, इन पे आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है, आप दीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे कि पीएफआरडीए ने रेगुलेशन जारी कर दीजिए हैं और कमेंट्स और फीडबैक के बारे में आपसे पूछा है। इफ किसी को कोई कमेंट देना है, कोई आपको फीडबैक देना है, तो आप दे सकते हो। पूरी गाइडलाइंस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या पीएफआरडीए ने रेगुलेशंस में बताया है। देखिए, इन्होंने भी सरकार का जो गजट आया था उसी के रिगार्डिंग उसका रेफरेंस दिया है कि भाई ये सरकार ने गजट जारी किया है, उसी के तहत हम ये रेगुलेशंस जारी कर रहे हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि भी एनेक्सर ए के अंदर आपकी सारी गाइडलाइंस है जो भी प्रपोज किया है। अगर आपको उस पे कोई भी कमेंट देना है तो आप फरवरी 17 तक अपने कमेंट दे सकते हैं। अपने कमेंट में आप कोई भी सजेशंस, कोई फीडबैक आप दे सकते हैं। उसका देने का तरीका इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये रहा, कमेंट्स एंड फीडबैक के लिए एनेक्सर बी दिया गया है जिसमें सेम गाइडलाइंस है। उनके सामने कॉलम दिया गया है ब्लैंक, आप वहां पे अपने सजेशन दे सकते हैं। और उसके लिए मेल जारी की है रिव्यू रिगार्डिंग @pfrda.org.in। और दोस्तों, आप भी इस सर्कुलर को अगर देखना चाहते हो तो ये सर्कुलर आपको यहाँ मिलेगा पीएफआरडीए की वेबसाइट पे। ये रहा, ये पीएफआरडीए की वेबसाइट है। यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जाके आपको एक्सपोजर ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां पे सारे ड्राफ्ट मिलेंगे और पहला फर्स्ट टॉप पे है आपका यूपीएस का। तो आप खुद भी इसको रिव्यू कीजिए, इसको पढ़िए, क्या सरकार ने इसके बारे में कहा है। क्योंकि जब गजट नोटिफिकेशन आया था तो उसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन थी, इसमें डिटेल्ड में है, पूरा डिटेल है। आप पूरा पढ़ोगे तो आपको बहुत, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपके लिए बेनिफिट भी होगा। ये सरकार ने यहाँ लिखा भी हुआ है कि भाई, अब देखिए ये रहा कि जो अभी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, इसको यू कैन एक्सेस एट पीएफआरडीए वेबसाइट एक्सपोजर ड्राफ्ट सेक्शन अंडर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। वो मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों। तो दोस्तों, हम इसमें अब वन बाय वन क्या दिया गया है। एनेक्सर ए में दोस्तों पूरा बताया गया है कि भाई इसमें कहाँ पे क्या है। तो पहले दिया गया है कि कौन सी टर्म्स यूज की है इसमें, कि भाई एक्ट का मतलब क्या है, अथॉरिटी का मतलब क्या है, ये एक्ट का मतलब क्या है, अथॉरिटी का मतलब क्या है। अथॉरिटी मींस पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों, ये वही पीएफआरडीए है जो एनपीएस को मैनेज करता है। क्योंकि जो साथी एनपीएस में है उनको भी ध्यान होगा कि पीएफआरडीए भी उन पे काम करता है। एश्योर्ड पे आउट का मतलब है कि आपको सरकार एश्योर्ड दे रही है कि आपकी पेंशन इतनी होगी। बेंचमार्क कॉर्पस का मतलब है कि सरकार की डिफॉल्ट स्कीम के हिसाब से अगर कोई भी क्रेडिट मिस ना हुआ हो, कोई पार्शियल विड्रॉल ना हुआ हो, ये कंडीशन दे रखी है इसकी। ये सारी कंडीशन हमने डिस्कस कर चुके थे दोस्तों। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इसमें तो आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी का ज्ञान पे जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। जब गजट आया था तो हमने पूरा एक्सप्लेन किया वन बाय वन हर एक टॉपिक को। अगर किसी साथी को डाउट हो तो आप वहां जाके देख सकते हो। हमारे चैनल पे जाके सारी वीडियो यूपीएस के रिगार्डिंग है, ऑलमोस्ट 20 वीडियोज है हर एक टॉपिक के ऊपर, चाहे वीआरएस हो, 56J हो, एवरीथिंग, लम सम अमाउंट, फॉर्मूला, एवरीथिंग इज देयर। तो दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
ये सारे इसकी जितनी भी टर्मिनोलॉजी है कि भाई किस में क्या कहा गया है, ये आप पढ़ सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में ये एवरीथिंग इज गिवन। दोस्तों उसके बाद है एनरोलमेंट, कि भाई इसमें एनरोल्ड कौन होगा। पहले दिया गया है एग्जिस्टिंग, जो भी एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो इसमें एनरोल्ड होगा। अगर वो ऑप्शन लेता है तो उसको ऑप्शन मिलेगा, इसका भी फॉर्मेट दिया गया है इसमें। और जो भी न्यू रिक्रूटी है जो 1 अप्रैल 2025 के बाद सरकार में नौकरी ज्वाइन करेगा, उसके पास भी ऑप्शन होगा कि उसको यूपीएस लेना है या एनपीएस। ये दो ही ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। और तीसरा है दोस्तों, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड हो चुके हैं 31 मार्च 2025 से पहले, क्योंकि ये जो स्कीम है पेंशन की इंप्लीमेंट होगी आपकी 1 अप्रैल 2025 से, तो 31 मार्च 2025 तक जो भी एम्प्लॉय रिटायर्ड हो चुके होंगे उनके पास ऑप्शन होगा कि उनको यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बेनिफिट चाहिए या नहीं चाहिए। उसके लिए हमारे पास भी फॉर्म है। जो फॉर्म A1 है वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो फ्रेश ज्वाइन करते हैं, और जो फॉर्म A2 है वो है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए जो एनपीएस में है, कि भाई आपको एनपीएस चाहिए या एनपीएस में रहना है या यूपीएस में आना है। जो फॉर्म B1 है वो है रिटायर्ड एनपीएस एम्प्लॉय के लिए। ये सारे फॉर्म आएंगे आगे, काफी पेज का ये गाइडलाइंस है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। तो हम आगे आते हैं दोस्तों। अगर कोई साथी, कोई हमारा एम्प्लॉय वो डिकीज्ड हो गया है, हमारे बीच में नहीं रहा, उसके लिए भी, या कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट ले गया, कुछ भी, मतलब हर एक गाइडलाइंस में है, आप पढ़ोगे, या कोई प्रॉपर्ली रिटायर्ड हुआ है, सबके लिए हमारे पास है। देखिए दोस्तों ये फॉर्म है अलग अलग, इसमें फॉर्म A1, A2, B1, B2 हर स्टेप पे फॉर्म दे दिए। पीएफआरडीए ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। अगर आपको उसमें कोई भी कमेंट देना है, कुछ भी आपको फीडबैक देना है कि चाहते ये नहीं ये हो, तो आप उसमें दे सकते हो। और दोस्तों उसका समय है 17 फरवरी 2025 तक। उसके बाद कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन वो मान्य नहीं होगा। आगे आते हैं दोस्तों, आप इनको पढ़ लेना। अगला आ गया दोस्तों प्राण। अगर आपको पता हो एनपीएस एम्प्लॉय के लिए भी प्राण है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, और यहाँ यूपीएस के लिए भी सेम नंबर, सेम ऐसे ही उसका नाम प्राण ही होगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। दोस्तों यूपीएस एनपीएस की तरह ही है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सरकार एश्योरिटी दे रही है, आपके जो आपने कंट्रीब्यूट किया, सरकार ने कंट्रीब्यूट किया, दोनों को मिला के सरकार जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसको पूल कॉर्पस में डाल देगी और वहां से आपको पेंशन देगी, आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लेते हो कुछ उसमें से विड्रॉ करते हो तो आपकी पेंशन कम हो जाएगी। तो सरकार के पूरे नियम है, डिस्कस करेंगे अभी। अगला आता है बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट है इसमें आपको सरकार, ये ड्राफ्ट है दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि ये ड्राफ्ट है। देखिए आप इसके वाटरमार्क में ड्राफ्ट लिखा हुआ है। 17 फरवरी के बाद जो भी सजेशन आएंगे उन सजेशन पे इम्प्लीमेंट करना है, उनको नहीं करना, कंसीडर करना है नहीं करना, क्या आपने फीडबैक दिया, उसके बेस पे इसका भी गजट नोटिफिकेशन आएगा। जो भी इसमें परमानेंट होगा ये रहेगा इसमें, और गजट में मैक्सिमम ये मान के चलो कि आप सेम ही रहेगा। अगर सरकार इसको किसी के कमेंट को कंसीडर करती है तो वो हो जाएगा चेंज, और नहीं मान के चलो कि फाइनल ही है। अगर ये गजट में आ गया तो फाइनल हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी कौन है इसकी, एलिजिबिलिटी किसको मिलेगी डिस्कस कर लिया मैंने। कोई एम्प्लॉय रिटायर हो चुका है उसको भी आ सकता है, या 10 साल के बाद 10 इयर्स के बाद क्वालिफाइंग सर्विस के बाद मिनिमम पेमेंट के लिए वो एलिजिबल है। इसके बाद कोई एम्प्लॉय अगर 56 जब रिटायर होगा वो भी इसमें एलिजिबल है। कोई वीआरएस लेगा
वो भी एलिजिबल है 25 साल के बाद। वो अलग बात है कि 25 साल की सर्विस के बाद वीआरएस तो ले रहा है, लेकिन उसको पेंशन मिलेगी 60 साल पे। ठीक है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना कि अगर कोई साथी डिसिप्लिनरी एक्शन में फंसा हुआ है, उस पे कोई रेजिग्नेशन दिया उसने या रिमूवल ऑफ सर्विस है, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है। तो 3 चीजें हैं, एक रिटायरमेंट, एक 56 जे आर्टिकल के तहत और एक वीआरएस के तहत। ये 3 कैटेगरी इसमें एलिजिबल है। अगला आता है दोस्तों लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट 2 चीजें हैं, लमसम विड्रॉल और लमसम पेमेंट। इस ड्राफ्ट में पूरा उसको डिस्कस किया गया है। लमसम पेमेंट दोस्तों मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। किसी साथी ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके लमसम पेमेंट के रिगार्डिंग वीडियो देख सकता है। इस वीडियो में पूरा बताया गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ पहले। ई क्या है, इमोल्यूमेंट्स बेसिक प्लस डीए, उसका 10% ई बाय 10 इनटू एल। एल इज द नंबर ऑफ हाफ ईयरली, कितने 6 मंथ आपने कंप्लीट किए। मान लो किसी की सर्विस होगी 30 साल, तो उसकी एल की वैल्यू क्या होगी, 30 मल्टीप्लाई टू 60, कितनी हाफ ईयरली होंगी उसमें। तो ये पूरा मैंने डिस्कस कर चुका हूं, तो इसकी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं ऐसे हर एक पॉइंट पे बात करूंगा। तो अगर आपको पर्टिकुलर पॉइंट की दिक्कत है, कुछ समझना है, तो हर एक पॉइंट पे हमारी वीडियो है हमारे चैनल पे, आप प्लीज वहां देख लीजिए। नेक्स्ट आता है एश्योर्ड पे आउट। दोस्तों एश्योर्ड पे आउट का मतलब ये है कि सरकार आपको एश्योरिटी दे रही है कि आपकी पेंशन 50% बन जाएगी अगर आप कंडीशन फॉलो करते हैं तो। ठीक है, पहली कंडीशन तो यही है कि 25 इयर्स की सर्विस करो। ठीक है, अपना दूसरी पहली होगी, दूसरी है कि अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो रेगुलर हो, उसमें कोई भी मिस ना हो। ठीक है, तीसरा अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली है, देखो दोस्तों बेंचमार्क जो कॉर्पस है बीसी और आईसी और पीसी, इन सब के लिए भी अलग वीडियो बनाई हुई है, आप वहां देख सकते हैं चैनल पे। अगर किसी साथी का इंडिविजुअल कॉर्पस बराबर है बेंचमार्क के या उससे ज्यादा है, तो उसको इस फॉर्मूले के तहत 50% बेसिक के हिसाब से जो उसकी 12 मंथ की एवरेज होगी वो मिल जाएगी। ये पूरा फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इस पूरे फॉर्मूले को आप हमारी वेबसाइट, हमारे जो चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो हमारा चैनल है सरकारी नौकरी का ज्ञान, वहां पे एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। यूपीएस के तहत हमने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा कि किसी को कोई डाउट रहेगा तो क्या करेगा, हर एक पॉइंट डिस्कस किया हमने दोस्तों। अगला आता है हमारे पास कि ये फॉर्मूला है दोस्तों, ये वाला P/2 मल्टीप्लाई Q/300 मल्टीप्लाई IC अपॉन BC। P is your average 12 month basic, Q is your number of month service, IC is your individual corpus and BC is your benchmark corpus। ये सब डिस्कस किया हुआ दोस्तों, ये वही बात इन्होंने रिपीट की है जो हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले। आगे चलते हैं, मिनिमम की बात भी हम कर चुके हैं कि भाई 10,000 मिलेगा अगर आपने सारी कंडीशन फॉलो की है 10 साल की सर्विस पे। ये भी इसमें इन्होंने गाइडलाइन में दे दिया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये जो चीज है लमसम विड्रॉल, ये क्लियर नहीं था कि भाई ये क्या है। जब सरकार का गजट आया था तो लमसम विड्रॉल के रिगार्डिंग कोई भी उसमें नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने नोटिफाई किया है कि भाई लमसम विड्रॉल आप कर सकते हो जब आप रिटायर हो गए तो 60% देगा, 60% तक। किसका, इंडिविजुअल कॉर्पस का दोस्तों, जहां पे सरकार 10% दे रही है, एम्प्लॉय 10% दे रहा है, तो उसका जो 60% होगा, पूल कॉर्पस का नहीं, वो अलग चीज है, उसका 60% तक आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो ये स्कीम आपकी, ये ऑप्शन आपका एनपीएस में भी है। आप चाहो तो एनपीएस में पूरे 100% कॉर्पस की क्या ले लो, एन्युटी, या आप मैक्सिमम 60% तक उसमें लमसम विड्रॉल कर सकते हो। तो ये आपको ऑप्शन यूपीएस के तहत भी आपको सेम ऑप्शन दे दिया है। ये सेम हमारा एनपीएस में भी है। तो फर्क क्या हुआ फिर,
लेकिन सरकार ने दोस्तों ये नहीं कि अगर आपने 60% या 10% या 20% कुछ भी आपने लमसम विड्रॉल किया, उसी रेशो में, उसी प्रोपोर्शन में आपकी पेंशन भी कम हो जाएगी दोस्तों। ये फॉर्मूला है दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला एडमिशन पे आउट क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, एश्योर्ड पे आउट। मान लीजिए आपकी बेसिक लास्ट में 2 लाख थी, जब एम्प्लॉई रिटायर हो रहा है तो उसकी बेसिक 2 लाख है, तो उसको 50% वो सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है। मान लीजिए वो मतलब उसने पार्सल विड्रॉल भी नहीं किया, उसने डिफॉल्ट पैटर्न लिया है, उसने कोई क्रेडिट मिस भी नहीं किया, तो उसकी बेसिक क्या बननी चाहिए पेंशन लास्ट में, तो उसका हाफ 1 लाख प्लस डीआर, जो डीए होता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इस फॉर्मूले के हिसाब से एश्योर्ड पे आउट मान लो उसकी 1 लाख एलिजिबल है, मल्टीप्लाई 1 माइनस एलडब्ल्यू परसेंटेज। मान ले बोला कि भाई 60% में निकालूंगा, इसमें से 60% जितना भी कॉर्पस होगा, ठीक है, निकाल लो। लेकिन आपकी पेंशन कितनी मिलेगी आपको, 1 लाख मल्टीप्लाई 1 माइनस एलडब्ल्यू परसेंटेज, लमसम विड्रॉल परसेंटेज। दोस्तों अगर आपने 60% निकाल लिया तो कितना मिला, 40%। कितना बचा आपका, 40%। तो 1 लाख का 40% क्या होगा, 40,000 प्लस डीआर। तो जो पेंशन आपकी 1 लाख प्लस डीआर बननी थी, डियरनेस रिलीफ जो डीए के बराबर ही होता है, वो कितनी बनेगी आप, 40,000। क्यों, क्योंकि आपने लमसम विड्रॉल कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारे गजट में नहीं था पूरा प्रॉपर, ये यहाँ पे आ गया दोस्तों। अगर आपको कमेंट देना, फीडबैक देना है तो इसके रिगार्डिंग दे सकते हो कि भाई हमारा एटलीस्ट जो हमारा जो 10% कट रहा है हमें उसका दे दो, वो हमें दे दो, बाकी आप रख लो। हमें जो हमारा 10% कट रहा है उसके हिसाब से जो भी हमारा कॉर्पस है वो दे दो, और बाकी भी हमें पेंशन दे दो। तो ये स्कीम बहुत बढ़िया दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी फीडबैक दो इस पे, कि सरकार इसको सोचे समझे करे इस पे कुछ कार्रवाई। तो अगला आता है दोस्तों एश्योर्ड फैमिली पे आउट। तो वो पता है दोस्तों, जो भी एम्प्लॉय का बनता है उसका 60% पेंशन, एम्प्लॉय का जो पेंशन बनता है उसका 60% पेंशन आपकी फैमिली को मिलेगा। ये आपका फैमिली का है प्लस डीए। और अगला आता है चैप्टर 5 में आपका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में पता ही है कि भाई एक होता है इंडिविजुअल कॉर्पस, 10% गवर्नमेंट का और 10% सरकार का और 10% हमारा, 20% आपका ऐड होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब डिटेल में जाएंगे। जो पूल कॉर्पस आता है, पूल कॉर्पस पता है हमें क्या होता है, पूल कॉर्पस में सरकार कितना देगी, 8.5% लिखा होगा, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो 8.5%। दोस्तों पूरा पढ़ना आप इसको, मैंने पूरा पढ़ा है, 1 पॉइंट हर एक पॉइंट पढ़ा मैंने इसका, आप भी पढ़ना, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। ठीक है, तो दोस्तों जो पूल कॉर्पस होगा इस पे आपका कोई अधिकार नहीं है, सरकार ही इसको मैनेज करेगी। जो आपका, हाँ, जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसको आप अपने हिसाब से उसको अपने हिसाब से आप कहीं भी मैनेज कर सकते हो, जिस भी फंड में आपको करना है। लेकिन जो पूल कॉर्पस है सरकार उसको फंड को मैनेज करेगी। अगर आपकी पेंशन कम बनती है 50% से तो उसमें सरकार ऐड करेगी भाई, वहां से उठा के पूल कॉर्पस में से। आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। भाई जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप, सरकार कर रही है, उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे उसको। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट ऑफ पूल कॉर्पस का जो अधिकार होगा वो सरकार के पास होगा, कौन से फंड में करना है, कहाँ, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं। हाँ, जो इंडिविजुअल ऑफ कॉर्पस है इन्वेस्टमेंट उसका आपके हाथ में है। आप चाहो तो सरकार की जो डिफॉल्ट स्कीम है, जो डिफॉल्ट पैटर्न है, आप उस पर कर सकते हो। आप चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो, अपनी चॉइस, कोई पेंशन फंड जो भी अभी है सरकार के पास उसमें कर सकते हो। जैसे
जैसे एनपीएस में हमारे पास स्कीम है LC25, LC25, LC50, वो सेम स्कीम यहाँ भी दे दी इन्होंने। आप चाहो तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कर दो, 100% का 100%। इंडिविजुअल जो कॉर्पस है उस पे सरकार ने बोला है जो एम्प्लॉय है वो अपने हिसाब से करेगा। अगर उसको लेना है कि भाई मुझे तो डिफॉल्ट पे रखना है, डिफॉल्ट ऑप्शन भी कर सकता है, ठीक है। LC50 ले लो, LC25 ले लो, कंजर्वेटिव है। इसमें इक्विटी में LC50 25 क्या होता है, आपका 25 मैक्सिमम होता है इक्विटी में, और 50 में क्या होता है, मैक्सिमम होता है इक्विटी में, शेयर मार्केट में। तो ये सब डिस्कस कर रखा हमने। आगे आता है दोस्तों इसमें कि भाई पूरा जो कॉर्पस आपका होगा उस पे आपका सरकार जो बेंचमार्क के हिसाब से क्या चल रहा है, आपके हिसाब से क्या चल रहा है, पूरा आपको पीरियडिकली आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि आपके फंड में ये चला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बहुत सारी चीजें दोस्तों, अगर मैं इसको डिस्कस करूंगा हर एक पॉइंट को तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम जो मेन पॉइंट है उस पर जाएंगे अभी। जैसा हो गया हमने डिस्कस कर लिया। यह देखिए दोस्तों, विड्रॉल। जो विड्रॉल है दोस्तों, आप कितना विड्रॉ कर सकते हो। एनपीएस में स्कीम है हमारे पास, ऑप्शन होता है कि हम पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं अपनी पूरी सर्विस में 25% ऑफ द इंडिविजुअल, जितना एम्प्लॉय ने दिया अपना कटा उसका 25%। कितनी बार, 3 बार। सरकार ने सेम स्कीम यहां भी दे दी है कि आप यहां भी कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो उसके भी जो कंडीशन वहां थी वही कंडीशन यहाँ दोस्तों। हायर एजुकेशन, मैरिज, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, इलनेस, मेडिकल, ये सब चीजें वही है एनपीएस वाली, कोई चेंज नहीं है इसमें। फिर आ गया लमसम विड्रॉल। जो लमसम विड्रॉल है वही है कि भाई आपने रिटायर हो गए तो जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस है उसमें से अगर आप कुछ विड्रॉ कर रहे हो, देखो 2 चीजें हैं दोस्तों, लमसम विड्रॉल और एक लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट का मतलब क्या है, जो सरकार देगी आपको 1/10 ऑफ योर लास्ट बेसिक एवरेज बेसिक मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हाफ ईयरली, जो मैंने डिस्कस किया था आपको। इन सब के रिगार्डिंग हमारे पास वीडियो है हमारे चैनल पे, आप प्लीज हमारे चैनल को विजिट कीजिए और उसमें देखिए। आपको कोई भी डाउट है, कोई डाउट नहीं रहेगा आप वीडियो देखोगे तो लमसम विड्रॉल आप का मतलब वही है दोस्तों, जो मैक्सिमम 60% तक आप कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ देखिए 60%। लेकिन आप अगर करोगे, अगर आप 60% करते हो तो आपकी पेंशन जो बननी थी वो बनेगी उसकी 40%। आप 50% करते हो तो जो पेंशन आपकी बननी थी 1 लाख वो बनेगी 50,000, 50%। तो फॉर्मूला हमने किया था ऊपर वो डिस्कस, तो दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो पूरी प्रोसेस दी हुई है कि कैसे विड्रॉल होगा, तो पूरा एक सिस्टम बनाया इन्होंने। ये पूरा देखो दोस्तों ड्राफ्ट है, 17 फरवरी के बाद ये ड्राफ्ट गजट में बन जाएगा, गजट पे आ जाएगा। कुछ इसमें मॉडिफाई करना होगा तो कर देंगे, वरना ये मान के चलो कि ये आपका हो जाएगा। ये देखो ना, अब बनेगा आपको यूपीएस, यूपीओ बनेगा आगे से आपको यूपीओ। अब क्या बनता है, जो है पीपीओ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर बनता है आपको अगर ओपीएस में होता है तो। अब क्या बना पड़ेगा यूपीएस में, यूपीओ, यूपीएस पेमेंट ऑर्डर। क्या होगा, कितनी आपकी लास्ट एवरेज बेसिक है, कितनी क्वालिफाइंग सर्विस है, कितना आपने लमसम विड्रॉ किया, कोई पार्शियल विड्रॉल है या नहीं है, पूरा कैलकुलेशन इसी टाइप का होगा। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। फिर कह रहा है कि मान लो कोई एम्प्लॉय अगर आपका रिटायर्ड हो गया एनपीएस में, अब क्या होगा उसके पास ऑप्शन है, चाहे वो 56J में हुआ हो, चाहे वो वीआरएस में हुआ हो, ठीक है। तो उसके पास ऑप्शन है कि वो एक फॉर्म दिया गया है इसका, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उसका फॉर्म है फॉर्म B1। उसको फॉर्म B1 भरना है, जहां उसका डीडीओ है, हेड ऑफ ऑफिस है, वहां पे उस फॉर्म को जमा करना है। फॉर्म को जमा करने के बाद उसने क्या एन्युटीज ली है, क्या उसने विड्रॉल किया है लास्ट में लमसम, उसके पूरा हिसाब किताब लगा के कि उसका कितना एटीज बनता है, सब उसको ब्याज सहित मिलेगा दोस्तों। तो ये है हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए, इसके रिगार्डिंग भी हमने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा सब कुछ हमने डिस्कस कर चुका हूं। आप चाहो तो हमारे वीडियो देख सकते हो जाके, पूरी गाइडलाइन है ये। देखिए ये आ गया पूरा हमारा फॉर्म A1।
फॉर्म A1 दोस्तों किसके लिए है? ये फॉर्म A1 है हमारा जो एम्प्लॉय 1 अप्रैल 2025 के बाद ज्वाइन करेंगे, उनको ऑप्शन लेना है कि आपको एनपीएस में रहना है या यूपीएस में रहना है। ओपीएस तो भूल जाओ, दो ही ऑप्शन आपके पास, यूपीएस और एनपीएस। फिर जो फॉर्म A2 है वो आता है हमारे पास कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एनपीएस एम्प्लॉय है, जो अभी हैं एनपीएस में, कि भाई आपको एनपीएस में रहना है या आपको यूपीएस में आना है। वन टाइम है ये, एक बार जो आपने ले लिया वो फाइनल है आपका। ये मत कहना कि बाद में हमें ये लेना था, ये हो गया वो हो गया। तो सारे फॉर्म है ये। जो फॉर्म B1 है वो आपका रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए है। तो एवरीथिंग इज गिवन, इसमें पूरे गाइडलाइन आ गया आपकी। ड्राफ्ट ध्यान रखो दोस्तों, ड्राफ्ट है, फाइनल कब आएगा? जब आपका गजट में नोटिफाई होगा। जो कमेंट के लिए बोला ना 17 फरवरी तक, तो ज्यादा डिटेल में अब देखो दोस्तों। अब ये एनेक्सर 1 पढ़ लिया पूरा हमने, अब हो गया एनेक्सर 2 स्टार्ट, एनेक्सर B सॉरी एनेक्सर A पढ़ लिया हमने, और अब हो गया एनेक्सर B। एनेक्सर B के तहत आपको लिखनी है अपनी जो भी आपको क्वेरी लिखनी है। एनेक्सर B में लिखा हुआ है सेम चीजें, वही सारी चीजें हैं। टाइटल क्या है, क्या क्लेम्स है, क्या बेनिफिट है, पूरा वही है, सब कुछ सेम चीज रिपीट हुई है, सेम चीज, एवरीथिंग इज रिपीटेड। बस यहाँ पे क्या दे दिया आपको एनेक्सर B में कि भाई आपके कमेंट्स क्या है। अगर आप चाहते हो कुछ चेंज करना, कुछ सजेशन है, आपको कोई फीडबैक है, तो ये आप यहाँ दीजिए, यहाँ पे दीजिए पब्लिक कमेंट सजेशंस। इसको पूरा देके इस फॉर्म को आपको भेजना है मेल पे, जिन्होंने मेल दी हुई है रिव्यू की, रिव्यू हाइफन, ये पूरा वही सेम है दोस्तों। देखिए पूरा सेम, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। आपको जहां आपको लगता है कि ये चीज गलत है, जैसे एक हमारा वो था ना लमसम विड्रॉल वाला, कहाँ गया, दिखाता हूं मैं आपको, देख रहा लमसम विड्रॉल। आपको लगता है कि भाई ये गलत है, जिसके तहत हमारी पेंशन कम हो रही है, तो आप लिख सकते हो कि भाई जो एम्प्लॉय का विड्रॉल है, जो एम्प्लॉय ने जमा किया है, यहाँ लिख दो कि वो हमें दे दिया जाए, और बाकी उसके बाद बाकी जो सरकार का, जो सरकार ने योगदान किया है वो सरकार रखे, उसको पूल फंड में रखे, कहीं भी रखे, बस हमें लास्ट बेसिक का 50% प्लस दिए दे दे, क्या दिक्कत है। लेकिन सरकार ने कहा है वो सारा मिला के आपको अगर लोगे तो आप ले सकते हो, लेकिन आपको पेंशन कम हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों ये पूरा पढ़ लिया हमने। देखो ये भी रखा है कि जो आपका फॉर्म A1 है वो किसके लिए है? जो 1/4/25 के बाद ज्वाइन करते हैं। फॉर्म A2 है जो एग्जिस्टिंग है। फॉर्म B1 है जो आपके रिटायर्ड। तो अलग अलग फॉर्म दे रखे हैं। आपकी पेमेंट ऑर्डर है, यूपी ऑर्डर है, आपका पीओ को जाता है ये। और इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको एक देना पड़ेगा लाइफ सर्टिफिकेट। तो मतलब एवरीथिंग इज गिवन। और अगर इसके अलावा भी कोई आपका सजेशन है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ कमेंट लिख के या सजेशन दे सकते हो। तो दोस्तों पूरा हमने ये जो ड्राफ्ट आया है यूपीएस रेगुलेशंस का, जो पीएफआरडीए ने जारी किया है दोस्तों, इसमें इन्होंने ऐड किया पार्सल विड्रॉल कर सकते हो आप, लमसम विड्रॉल भी कर सकते हो। लमसम पेमेंट अलग है, जो आपका 1/10 ऑफ द लास्ट बेसिक मल्टीप्लाई एल क्या था आपका, नंबर ऑफ हाफ ईयरली यू कंप्लीटेड, उस सब को मिला के मतलब कुछ चीजें ऐड की इन्होंने। बाकी तो जो हमारा गजट आया था सेम ही है दोस्तों। और हर एक जितने भी इन्होंने पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये सारे पॉइंट हमने ऑलरेडी हमारे चैनल सरकारी नौकरी का ज्ञान पे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इन चैनल्स को आप हमारे चैनल पे इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं दोस्तों, और आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी दोस्तों। तो मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा, आप इस ईमेल पे अपने जो कमेंट है, आपको लगता है ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, वो आप भेज सकते हो। अगर सरकार उसको कंसिडर करती है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना तो क्या कर सकते हैं भाई, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, सरकार जो करेगी वो करेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
आपके जो यूपीएस के रिगार्डिंग जो भी डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो लेटेस्ट जो अपडेट होंगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। और दोस्तों, हमारे चैनल में कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई मतलब आपको इन्फॉर्मेशन फ्रॉड मिलेगी या गलत मिलेगी, नहीं, जो एग्जैक्ट है, जो रियल है वही मिलेगी। लाइक या व्यू आए या ना आए, जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देनी है वही मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, आपका अगेन थैंक यू, धन्यवाद आपका।